हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भागवत के संदर्भ में आपका फिर से स्वागत करते हैं और 24 गुरुओं की कथा हम देख रहे हैं। भागवत के अध्याय स्कंद 11 अध्याय 7 से देख रहे हैं। कल हमने 11 गुरुओं तक देखा और आज जो है हमने समुद्र को देखा और समुद्र जो है वो समुद्र के जैसे व्यक्ति को, साधक को गंभीर होना चाहिए। और उसमें अगर नदियों के जैसे चीज़ें आते रहेंगी, लेकिन नदियों के जैसे चीज़ों के आने से समुद्र को जो है उसमें नदियों के आने से समुद्र बढ़ता नहीं है, गर्मी में समुद्र घटता नहीं है। वैसे ही जब चीज़ें अपने हिसाब से मिले तो समुद्र के जैसे, जब नदियाँ अंदर आती है तो समुद्र के जैसे जो है व्यक्ति को बढ़ना नहीं चाहिए, खुश नहीं हो जाना चाहिए बहुत। और जब घट जाती है, जब दुख का समय आता है तो दुखी होके उतर नहीं जाना चाहिए, अपना लेवल मेंटेन करना चाहिए। समुद्र से ये सीखना चाहिए। ग्रीष्म हो या वर्षा हो, है ना, वर्षा में ग्रीष्म में नीचे नहीं जाना चाहिए और नदियों के आने से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये समुद्र से साधु को सीखना चाहिए, साधक को सीखना चाहिए। कोई साधक ऐसा होना चाहिए। सांसारिक चीज़ें मिल गई जीवन में तो बहुत खुशी नहीं होना चाहिए, प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। और नहीं रही, सांसारिक चीज़ें नहीं मिली तो बहुत उदास नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। कभी होता है ना, कुछ रिजल्ट आ गया और आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा हो गया, कितना हम चिल्लाते हैं, कितना हम इन लोग को दूसरों को दिखाते हैं, है ना। और लोग एकदम बाइक पे उल्टा बैठ के एकदम हल्ला करते हुए, टोपी उल्टा करके पूरा दुनिया को दिखाते, देख में हो गया, मेरा ये रैंक आ गया, क्लियर हो गया, मैं ये बन गया, इतना बड़ा आ गया। वो आदमी का जो कंट्रोल है ना ख़त्म हो जाता है। खास करके जितने युवा रहते हैं उनको ज़्यादा दिखता है सक्सेस। लेकिन जब वैसे ही बढ़ते हैं ना, हर आदमी का सक्सेस होता है। एक लेवल के बाद उस आदमी का सक्सेस कुछ अलग चीज़ होता है। 40-50 साल का होगा और अगर पॉलिटिशियन हो गया, MP MLA बन गया, ये इतना खुशी हो जाता है ना। खुशी से वो भूल जाते हैं, खुशी में भूल जाते हैं कि कौन उनके असली साथी थे और कौन उनके नकली साथी। तो ये समुद्र से सीखना चाहिए साधक को कि कभी ऐसा उठना और कभी नीचे नहीं आना चाहिए, अपना लेवल मेंटेन करना चाहिए। अब हम अगले गुरु को हम देखेंगे। तो समुद्र भी एक गुरु है। पतंग, जो फायर फ्लाई होता है, पतंगा, पतंगे से क्या सीखते हैं?
पतंगा जो होता है ना, आग की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है और दौड़ते हुए जाके सीधा आग में झांप दे देता है, कूद जाता है आग में। और कूदने के बाद थोड़ा सा लाइट बढ़ाइए। कूदने के बाद क्या होता है, उसका जीवन तो चला ही जाता है। अब वो आग में जो कूद जाता है ना, वो किस लिए कूदता है, उसको एक स्त्री का रूप समझ के कूदता है। तो स्त्री का रूप समझ के जो कूदता है, तो पतंगे को यहाँ पे स्त्री लोलुप व्यक्तियों के लिए मृत्यु का स्थान, जो उस हिसाब से तुलना किया जा रहा है। जो व्यक्ति जो संसार में बहुत लालायित होते हैं और जाके स्त्रियों के साथ जाके समय अपना व्यवहार कर बिताना चाहते हैं, उनके लिए ये उदाहरण दिया गया है। उस पे दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावेर अजितेन्द्रिय प्रलोभितं पत्यंधे तस्य अग्नौ पतंगवत। देव माया से स्त्री बनी हुई है, ये नहीं देख पाता है ना। शंकराचार्य जी कहते हैं, नारी स्तनभर नाभि देशम मनुष्य मांस आदि विकारम मनसा विचिंत्यम बारंबारम। जो भी है, पुरुष का नारी के लिए पुरुष का शरीर, पुरुष के लिए नारी का शरीर, जो भी अपोजिट सेक्स का जो शरीर है, उसको व्यक्ति को ऐसे इमेजिन करना चाहिए कि यह हड्डी और मांस, खून, ये सब से बना हुआ है बारंबार, नहीं तो उसमें फंस जाएगा, उसी चीज़ के अंदर फंस जाएगा। योसी धरण्या भरणा अम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़ा, कि यह स्त्री जो है देवताओं की माया है और ये कामिनी, कंचन, गहने, कपड़े और नासवान मायिक पदार्थों में फंसा देता है। व्यक्ति इसमें फंस जाता है, पता ही नहीं चलता कि क्या कब वो फंस गया, है ना। जैसे एक बार एक लड़के को मिलने हम लोग गए थे पूना में, एक सीनियर ब्रह्मचारी को लेके वहाँ पे हम लोग गए थे उसको मिलने के लिए। तो उसका नौकरी हुआ था, सॉफ्टवेयर में नौकरी थी। तो उसके घर में गए थे, तो एक फ्लैट था और फ्लैट में 3 रूम कमरे थे और पूरा खाली खाली था, कुछ नहीं था। एक चटाई था सोने के लिए, एक बैग था और उस एक दूसरा बैग था जिसको लेके ऑफिस जाता था, इतना ही सामान था। एक बड़ा बैग था, एक छोटा बैग था। उसके 1 महीने के बाद शादी हुई थी, हम लोग फिर दोबारा मिलने गए थे। पूरा घर भरा हुआ था, सोफ़ा था, फ्रिज था, किचन भरा हुआ था, कबर्ड्स थे, कपड़े थे, उसके बाद गमले में फूल लगा हुआ था, एकदम कंप्लीट वो पूरा फ्लैट जो था ना, जैसे अब वही जगह था, हमको ऐसा लग ही नहीं रहा था। तो ये विस्तार हो जाता है, जीवन का विस्तार हो जाता है, फैल जाता है ना, फैलता है। घर जो है पूरा विस्तारित हो जाता है। कम में आदमी रह सकता है लेकिन विस्तार कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी स्त्रियाँ इससे नहीं रहती, कुछ उल्टे भी रहती है। एक बार पुणे के सारे ब्रह्मचारी, इस्कॉन मंदिर के सब ब्रह्मचारी जो है, एक माता जी के यहाँ पे गए थे, खाने के लिए गए थे। तो हमारे जो सीनियर लोग थे, हमसे भी बहुत सीनियर लोग थे, वो बैठे हुए थे। तो वो जो हमारे सीनियर थे वो पहले से उबला हुआ खाते थे। उनको एक सर्वेंट दिया हुआ था बस उबला हुआ खाने के लिए, वो उबाल के खाते थे। रोटी का भी टुकड़ा जो है वो छिलका खाते थे, रोटी का छिलका खाते थे, वो रोटी का बीच वाला नहीं खाते थे, वो पचता ही नहीं था उनको। और सब्जी उबाल के खाते थे, है ना। तो बहुत तपस्वी, जैसे तपस्वी थे नहीं ऐसे, लेकिन वो शरीर के कारण, स्वास्थ्य के कारण ऐसा करते थे। तब उधर जो थे वो माता जी को क्या लगा है, सब तपस्वी लोग घर में आ रहे हैं, इसलिए तपस्वियों के अनुसार उन्होंने भोजन बनाया। उसमें कहीं भी ज़्यादा छौंक नहीं था, स्वीट में मीठा नहीं था, मसाले में मसाला नहीं था, सब्जी में मसाला नहीं था, हल्का था पूरा का पूरा। मतलब ना मीठा लग रहा था, ना तीखा लग रहा था, ना कड़वा लग रहा था, ना कोई से भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, एक ही टेस्ट आ रहा था सब में, उबला हुआ टेस्ट आ रहा था। तो मैंने खाया, मैं देखा सबको, ये हमारे सीनियर लोग तो खाए जा रहे हैं। फिर जब बाहर निकला और उसके बाद उनके 2 बच्चे थे लड़के माता जी के, उन्होंने बोला, प्रभु जी ये बच्चा है ना, इसको आप ले जाइए आश्रम में, वहीं रखिए। तो हम लोग फिर बाहर निकले, तो मैंने अपने सीनियर लोगों को बोला, आगे से ऐसे पार्टियों में मुझे मत बुलाइएगा। क्यों? क्योंकि ये मैं खा नहीं सकता, आप लोग को ही मुबारक हो, है ना। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि अब मतलब जो आश्रम के स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा वो लोग ऑस्टियर लाइफ जीते हैं, तपस्वी का जीवन जीते हैं।
लेकिन प्रायः आदमी क्या करता है कि विस्तार में फंस जाता है। कभी तो लोग भोग भी नहीं दिखाते ठाकुर जी को और ऐसे ही खा लेते, है ना। बिना भोग दिखाए गृहस्थ आश्रम में नहीं खाना चाहिए, साधु को भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास सारा सुविधा है, वहीं पे भगवान है, वहीं पे बना है, बस दिखाना था 2 मिनट के लिए, है ना। तो भगवान को, ठाकुर जी को दिखा के खाएंगे तो सब उसका जो है उसका जो है उसको पुण्य में, उसका जो है भक्ति मिलेगा, उसमें पाप नहीं लगेगा खाने में, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से जो है स्त्री के रूप में वो विस्तार होके, वो आदमी आज कपड़ा खरीदने जा रहा है, आज गहना खरीदने जा रहा है, आज ज़मीन खरीदने जा रहा है, आज रिश्तेदारों को मिलने जा रहा है, आज रिश्तेदार मिलने आने वाले हैं। ये करते करते पूरा जीवन जो है कट जाता है, समय कट जाता है। सबसे बड़ा चीज़ धन जो है समय है, समय। समय पार हो गया फिर नहीं आएगा। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों में बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। समय पार हो रहा है, कब 5 से 20 और 20 से 120 हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। समय पार हो जाता है। सबसे कीमती चीज़ जीवन में समय है, और समय का सबसे अच्छा उपयोग है भगवान कृष्ण को याद करना। न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यस्य यतः आयु वयः परम। ऐसा प्रयास मत करिए जिससे कि समय पार हो, समय का व्यय हो, टाइम पास हो, ऐसा मत करिए। समय को ऐसे लगाइए कि कृष्ण को याद करने में लगे। और ये क्या होता है, पतंगे के जैसा व्यक्ति जो है समय को बर्बाद करता है। इसलिए कहा गया है कि लालायित व्यक्ति जो है पतंगे के जैसा है। जो स्त्री कामी है वो पतंगे के जैसा है, जो आग में कूदने की तैयारी कर रहा है। इसको लालायित व्यक्ति से तात्पर्य किया गया, है ना। कि किस पे लालायित? रूप पे लालायित। जो रूप को देख के लालायित हो गया, सुंदर को देख लिया और उसके पीछे पीछे लग गया। रामानुजाचार्य का एक शिष्य था धनुर्दास। वो क्या करता था, एक हेमांबा करके एक स्त्री थी, बहुत फेमस औरत थी वहाँ की, बहुत ही गोरी, बहुत ही सुंदर थी, रूपवान थी एकदम, और उसके साथ ही चलते रहता था। उसके आंखों में आंख लगा के देखती, इतनी आंखें सुंदर थी उसकी। तो जब ये रामानुजाचार्य ने देखा कि एकदम भरी सड़क पे बीच में इसको ऐसे देख रहा है, तो उसको पास में बुला के बोला, अरे इस ऐसे क्यों निर्लज के जैसे देख रहे हो? अगर देखना ही कहीं घर में देख लेते, तो रोड पे आके सबके सामने, सब वैष्णव लोग यहाँ हैं, मंदिर के सामने तुम ऐसा देख रहे हो। तो बोला क्या कहें, दिल का साफ था, इससे सुंदर चीज़ हम देखे ही नहीं आज तक, इसलिए हम देखते हैं। आप दिखा दीजिए कुछ सुंदर, हम वही देखेंगे। तो रामानुजाचार्य कहे चलो अंदर चलो। उसको लेके चले गए गर्भगृह में। रंगनाथ जी की आंखों को उन्होंने ऐसे दर्शन कराया। रंगनाथ जी को प्रार्थना की है, प्रभु आपके आंखों का जो सुंदरता प्रकाशित करिए, इस मूर्ख को उद्धार करके दीजिए। और रंगनाथ की आंखों को जो उसने देखा, वो देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। श्यामम हिरण्य परिधि वनमाल्य बरहा, धातु प्रवाल नटवेशन अनुरताम से। श्याम रंग भगवान का देख के, चेहरे का सौंदर्य को देख के, आंखों की छटक को देख के धनुर्दास उधर ही कायल हो गए। और उसके बाद धनुर्दास ने रामानुज के चरण को पकड़ के अपना माफ़ी मांगा और उनसे शिष्यता स्वीकार कर लिया। वो और उसकी पत्नी दोनों शिष्य बन गए। कैसे शिष्य बन गए कि कुछ दिनों के बाद रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे वो सोचते थे कि धनुर्दास जो है वो उसको ज़्यादा हमारे गुरु क्यों आदर देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, आश्रम में सन्यासी लोगों के कपड़े मिसमैच हो गए, क्योंकि सबके कपड़े एक जैसे होते हैं। तो किसका कपड़ा कौन पहना है वो सब उठा के एक दूसरे का पहन लिया था। तो झगड़ा हो गया पूरा आश्रम में। जब झगड़ा हो गया आश्रम में, तो झगड़े का बदले क्या निकला, तो रामानुजाचार्य के पास सबको पहुंचना पड़ा। रामानुजाचार्य ने कहा सुनो, तुम लोग का झगड़े का एक ही सज़ा है, और ये सज़ा ये है
कि धनुर्दास के घर से जाके गहने चोरी करके लाने। शिष्य लोग बोले अरे ये तो बड़ा अच्छा सेवा है। धनुर्दास के घर से सारे गहने सामान जितना उसका कीमती है चुप चोरी करके लाना, वो भी दिन में। तो साधु लोगों ने कभी ये सेवा किया नहीं था, लेकिन गुरु आ गया, सिरोधार्य है ना। तो सब लोग गए चोरी करने, और ये देख रहे थे वहाँ पे उसकी जो हेमाम्बा थी वो सोई हुई थी, और सब लोगों ने चोरी किया। एक तो था, एक दो सन्यासी था, वो इतना हिम्मत किया जाके उसके कान का जो भी बाली, हाँ कान का जो बाली है, बाली को खोल दिया उसने, है ना। कान का जो झुमका बोलते हैं, हाँ कान का झुमका को जो है उसने खोल लिया, और खोल के वो जैसे खोला ना, वो ऐसा हेमाम्बा ऐसा पलटी तो उसको लगा रे बाप रे, जगी जगी, वो भागा, वहाँ से भाग के आ गया। अब आने के बाद रामानुजाचार्य और शिष्य लोग जब सब लेके दिखाए कि ये हम लाए, रामानुजाचार्य कि अब हमको देखना है कि उनका रिएक्शन क्या है। वो लोग छिप के देखने लगे, कहीं से देख रहे होंगे। तो धनुर्दास घर आया। अब उसकी पत्नी ने बोला पता है आज क्या हुआ, आज हमारे आश्रम के सब लोग आए और आके घर से सब उठा के लेके जाने लगे। तो बोले तो तूने क्या किया? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सो रही थी, और एक तो आके मेरे कान का झुमका है वो भी खोल के ले गए। तो फिर तूने क्या किया? तो मैं पलटी कि शायद इधर का हो गया तो इधर कर लेंगे, लेकिन वो तो भाग गए। नहीं, तेरे मन में खोट होगा, तेरे मन में आसक्ति होगा कि ये झुमका मेरा एक तो चाहिए, इसीलिए भगवान ने वो एक तेरे रख लिया। और उसको डांट खा रहे थे, और वो रो रही थी कि मेरे में जरूर आसक्ति है, मेरे पति बोल रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम ऐसा होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम ऐसा होना चाहिए कि सन्यासियों को लगना चाहिए कि ये आना सकते हैं और हम ऐसे आ सकते हैं, है ना। तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, न कि ये रूप पे लालायित पतंगे की स्थिति होनी चाहिए। हरे कृष्ण। अगला जो है गुरु, वो भंवरा है। भंवरा एक ही है। झिंग झिंग ऐसे आवाज करता है भंवरा, और फूलों से जा जाके थोड़ा थोड़ा चुनता है, खाता है, कहीं रखता नहीं। भंवरा कहीं स्टॉक नहीं करता, नो स्टॉक एक्सचेंज कभी जाता नहीं। जमा नहीं करता, और एक फूल से नहीं चुनता भाई, कई फूलों से चुनता है, कई जगह से चुनता है। दिख रहा है कलर दिख रहा है, ठीक है, कई जगह से चुनता है। दिख रहा है, कई जगह से चुनता है इसको, है ना। तो कहते हैं भंवरा जो है, ये सन्यासी को ऐसा बनना चाहिए। भंवरे के जैसा उसका स्टॉक जो है जमा करना एक ही जगह होना चाहिए। उसका पेट शाम को सुबह के लिए नहीं रखना चाहिए, सुबह को शाम के लिए नहीं रखना चाहिए। सन्यासी को ऐसा होना चाहिए। हाथ एक दान का पात्र हाथ होना चाहिए, और जमा करने के लिए स्थान पेट होना चाहिए, बस। तो ही सन्यासी सही है। जो जमा किया वो सन्यासी जो है, भंवरा जो है फिर बन जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करता है? मधुमक्खी जमा करता है, और जमा करके ऐसा रखता है, और रखने के बाद क्या होता है, कोई और आके उसका जो मधु है वो ले जाता है, मधु गायब। और मधु तो गायब हो ही जाता है, यही मधु जो है इसके मृत्यु का कारण बनता है, इसके मृत्यु का कारण बनता है। अगर मधु जमा नहीं करता तो लोग उसको जला के मारते नहीं। वैसे ही सन्यासी जो जमा करेगा, वो सन्यास का उसका मृत्यु हो जाएगा। वो सन्यासी का जो चरित्र है, वो चरित्र का मृत्यु हो जाएगा, जिसके पास जमा होगा।
आ रहा है और जाना चाहिए, आ रहा है और जाना चाहिए। उसके अकाउंट में ऐसा पैसा जमा ना हो। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें इस बैंक में पैसा जमा नहीं करके उस पैसे को हमको प्रीचिंग में कन्वर्ट करके लोगों में बांट देना चाहिए, प्रसाद खिला देना चाहिए, पुस्तक वितरण कर देना चाहिए, तरह तरह के प्रोग्राम्स, आउटरीच प्रोग्राम कर देना चाहिए। इस तरह से करके उस पैसे को बांट देना चाहिए। कभी भी पैसे को होल्ड करके जमा करके नहीं रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बोलेंगे अगर कल कुछ हो गया तो इसलिए हम जमा करते हैं। तो फिर या तो शास्त्र गलत हैं या तो आप गलत हैं, या तो शास्त्र गलत हैं या आप गलत हैं, या तो शास्त्र गलत बता रहे हैं या तो जमा करना गलत है। सन्यासी को जमा नहीं करना चाहिए। कोई गृहस्थ जमा करे तो ठीक है, वो शास्त्र उसकी आज्ञा देता है। सन्यासी के अकाउंट में 100 करोड़ 150 करोड़ और पता नहीं आजकल कितने कितने करोड़ रहते हैं, वो जो है सन्यासी के हिसाब से उसके सन्यास के मृत्यु का कारण। वो पैसा समाज का उसको दे देना चाहिए। उस पैसे पे 10 आदमी की नज़र लगेगी ही, उसका नाम खराब होगा ही। उस पैसे को लेके उस सन्यासी का नाम खराब होगा और पैसा किसी के काम नहीं आएगा, है ना, क्योंकि पैसा आपने जमा रखा है। और एक सीधा सा गणित बताता हूँ कि अगर आपने रखा है, समझ लीजिए अभी सोना जो है, समझ लीजिए 50,000 रुपये है तोला, तो 50 लाख रुपये उसका किलो हुआ। 50 लाख का किलो हुआ सोना, केजी गोल्ड। और समझ लीजिए सन्यासी ने रखे हैं 50 लाख रुपए बैंक में जमा किए। अब सोना हो गया, समझ लीजिए हो गया 80,000, है ना, या उससे भी अच्छा सोचिए। ऐसा उदाहरण, ऐसा क्यों, इसको कम कर देते हैं। पहले था साल भर पहले और अभी हो गया 50,000। तो समझ लीजिए सन्यासी ने पैसा जमा किया था यहाँ पे 30 लाख रुपए, उसने जमा रखा था और यूज नहीं किया था, है ना। अब सोने की कीमत हो गई 50 लाख। तो ये जो उसका जो 30 लाख रुपया था वो घट के आधा से कम हो गया। उसका इफेक्टिव जो वैल्यू है, परचेजिंग पावर है पैसे का, वो आधा हो गया। तो एक्चुअली कृष्ण का पैसा चोरी हो गया, सन्यासी का पैसा चोरी नहीं हुआ। ये पैसा जो चोरी हुआ है कृष्ण का हुआ है। तो आप तो गृहस्थ हैं नहीं कि फिर से कमा के ले आओगे। लोगों ने आपको दान दिया है कि आप भगवान की सेवा में लगाओगे, और भगवान की सेवा छोड़ के अगर आप ऐसे होर्ड करोगे तो पैसा तो सेवा तक पहुंचा नहीं, आधा पैसा तो लूट गया आपका। समझ लो ये 60 लाख हो जाए, है ना, सोना 60 लाख रुपये हो गया, तो आपका आधा पैसा तो आपने लुटा दिया। इसका आधा पैसा लूट गया आपका, 15 लाख चला गया, 15 लाख ही बच गए। हरे कृष्णा। इसलिए सन्यासी को पैसा जमा नहीं करना चाहिए। जमा करेगा वो उसके मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि वो पैसा जो है कृष्ण का पैसा है। वो कृष्ण का पैसा को आपने कृष्ण के सेवा तक नहीं पहुंचाया, वो आपके मिसमैनेजमेंट से रह गया। और ऐसा नहीं कि आपके गुरु ने नहीं कहा, प्रभुपाद जी ने कहा है मनी को कभी भी होल्ड मत करना, बांटना। लेकिन बड़ा दुख का बात है ना, कलयुग है, फिर भी लोग मनी होल्ड करते हैं, और होल्ड करने के बाद मधुमक्खी की तरह मारे जाते हैं, भौरे की तरह नहीं, है ना। जो अगर 1-2 महीने में कुछ ख़त्म होने वाला पैसा है उतना रख सकते हैं कि भाई इस महीने का या अगले महीने का, लेकिन उसको ऐसे रखना और लंबे काल तक, वो कहीं होल्ड करने का कहीं लिखा नहीं। किसी युग में किसी सन्यासी ने ऐसा होल्ड करके नहीं देखा। जैसे सन्यासी है, अगर उसको बड़ा यज्ञ करना है, यज्ञ में लोग आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से इतना खाना खिलाना होगा, चावल उसने रख लिया और बांट रहा है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन पैसा होल्ड करना बैंक में, और फिर बैंक जो है उसका पैसा का वैल्यू गिरा दे, नीचे उतार दे, वो फिर वो जो है मधुमक्खी के जैसा जमा करके मरने के जैसा है। अगला जो गुरु हैं वो हैं हाथी। हारी हाथी जो है, हाथी से सन्यासी को कुछ सीखना चाहिए। हाथी को पकड़ने के लिए
जो पकड़ने वाले लोग होते हैं वो कैसे हाथी को पकड़ते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं बड़ा, गड्ढे के ऊपर वो पूरा घास फूस ऐसा करके उसको ढक देते हैं, कुछ पतले पतले डंडे अंडे रख के उसको पूरा ढक देते हैं पत्ते उत्ते डाल के, और उसके ऊपर एक लकड़ी की हथनी बना देते हैं, ऐसा कागज़ का या लकड़ी का ऐसा मिला के एक हथनी बना देते हैं। उस हथनी को देख के या ऐसा करते हैं कि एक दूसरी हथनी को लाके उधर साइड से ऐसा उसको दौड़ के घुमाते हैं कि पीछे उसको हाथी देख के आए, और बट वो होती है ट्रेंड होती है, वो उसको इधर से ऐसा गोल दौड़ाती है कि वो बराबर और सीधा दौड़ता है, और सीधा दौड़ने में सीधा गड्ढे पे गिरता है। तो वैसे ही सन्यासी को हाथी से सीखना चाहिए कि जो जैसे लकड़ी के बने हुए हथनी को देख के उसके पीछे जाता है और वहाँ गड्ढे में गिरता है, वैसे ही सन्यासी को लकड़ी के बने हुए स्त्री के को भी पैर से भी नहीं छूना चाहिए, है ना। लकड़ी को कहते हैं संस्कृत में दारू। दारू स्त्री को भी छूना नहीं चाहिए, पैर से भी नहीं, पैर के अंगूठे से भी नहीं छूना चाहिए, नहीं छूना। ये सन्यासी के लिए। हाँ, all these teachings are there only for sannyasis? क्या है? हाँ हाँ, ये सन्यासी के लिए है। गृहस्थ अगर ऐसा करेगा तो चलेगा ही नहीं। गृहस्थ की पत्नी है ना, तो उसको तो पैर से भी नहीं छुएगा, तब तो फिर गृहस्थ आश्रम ही टूट जाएगा। I think जनरली लोगों को पहले ही पूछे थे। हाँ तो जो सन्यासी के लिए सो सन्यासी के लिए, लेकिन गृहस्थों को भी पता होना चाहिए सन्यासी का क्या धर्म है। नहीं तो सन्यासी आके बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं चलता है हमको, तो आप उनको ये दिखा सकते हैं, है ना। सन्यासी का धर्म है ना। दारू स्त्री को नहीं छूना चाहिए, और दारू स्त्री को भी छुएगा तो सन्यासी के लिए ठीक नहीं। धर्म तो सबको पता होना चाहिए, सबके धर्म सबको पता होना चाहिए। अपना धर्म तो पूरा पता होना चाहिए, दूसरे का भी धर्म पता होना चाहिए। और नहीं पता रहने से क्या होता है, समाज में गलत लोग सन्यासी बन के कुछ भी करते हैं, फिर लोग सोचते हैं पता नहीं ये सही है कि नहीं है। लोग डाउट में तो रहते हैं लेकिन क्लियर पता नहीं रहता है। क्लियर लिखा है ना, इसलिए क्लियर है। स्पष्टम न क्लिष्टम इति। अगला गुरु जो है मधु निकालने वाला। मधु को निकालने वाला एक व्यक्ति होता है। ये अगला गुरु है। मधु निकालने वाला व्यक्ति क्या करता है, मधुमक्खी ने मधु जमा किया है। मधु निकालने वाला आता है, आग लगाता है, मधुमक्खी मर जाती है, भाग जाती है, और मधु को लेके चला जाता है। तो इससे ये सीखा कि कंजूस का पैसा कोई यूज नहीं कर पाता, कंजूस यूज नहीं कर पाता, अनयूजेबल फॉर्म में रहता है। इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अयोग्य हो जाता है। कंजूस का पैसा जो है, कंजूस को ही मिलता नहीं। जमा करता है कंजूस, बस उसको गिनता है, और गिनने के बाद मौत तक आते आते बहुत ढेर सारा पैसा जमा करके वो मर जाता है। कभी कभी वो पैसा ऐसी जगह छिपा देता है कि बच्चों को भी पता नहीं रहता, और उसके बाद वो ना इसके काम का आया ना उनके काम का आया, जिंदगी भर मेहनत किया, बेकार गया। तो कंजूस के पैसे की 3 गति है। एक है कि प्रभु की सेवा में गया, सबसे बढ़िया गति। आप लोग सोच रहे हैं मैं फंड रेजिंग का कैंपेनिंग कर रहा हूँ, तो हाँ मैं जरूर कर रहा हूँ। और दूसरा गति है कि भोग कर लिया आदमी, खा पी लिया, मस्त मौज किया, ये दूसरा गति है। और तीसरा गति है कंजूस का गति, किसी के काम नहीं आया, पैसा का कुछ यूज नहीं हुआ, सड़ गया रखे, ये सबसे बेकार गति है। तो कम से कम मैं कहता हूं कि आप दान नहीं कर रहे हैं तो कम से कम खा लीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए, बर्बाद मत करिए पैसे को, है ना।
तो वैसे ही या इसको अगर आप अच्छे गृहस्थ हैं तो ऐसे देख सकते हैं, फिर भी लगेगा ये स्टोरी। अगर आपने प्रभु को भी दिया तभी भी ये स्टोरी लगेगी। कैसे लगेगी उसको देखिए। आपने पैसा कमाया है ना, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, पहले आप सन्यासी ब्रह्मचारी लोग को घर में बुलाए, वो लोग आपने एकदम सबसे अच्छा बना के उनको खिलाया, वो लोग खाए, आपको आशीर्वाद दिए, चले गए, है ना। तो आपने इतना मेहनत से जमा किया, भोग तो वो लोग किए, उन्होंने तो कोई मेहनत नहीं किया। तो मधु निकालने वाले ने कोई मेहनत नहीं किया, वो आया मधु लेके चला गया, और आपने मेहनत किया। अगर आप प्रभु की सेवा में किए तो आपने मेहनत किया, भोग किए, तब तो आपका ऐसे भी वो है ना, तब तो ऐसे लगा। लेकिन प्रायः होता क्या है, आदमी भोग के जगह उसको संचित करता है, उसको संचित करता है ना। और अगर वो पुण्यवान व्यक्ति है तो दान करता है। तो दान भी करिएगा तो फिर भी आपके हाथ, फिर भी आपका भोग नहीं आया। आप सोचिएगा कि चलो इससे कुछ हमको परलोक का स्थिति ठीक होगा, तो उसमें होगा, है ना। और कंजूस रहे तब तो पैसा बर्बाद बर्बाद, है ना। प्रभु राधा गोविंद महाराज एक कहानी बताते हैं कि एक कंजूस जो था सोने के सिक्के जमा करता था, और वो बहुत पुरानी कहानी, कोई राजा ज़माने की कहानी। वो जो है वो अपने घर से अपने बीवी बच्चों को भगा दिया था, क्योंकि लोग पढ़ने के लिए नोट्स बुक मांगते थे, पेन मांगते थे, और रात में तब लालटेन जलाते थे तो केरोसिन का तेल जलता था। तो बोले कि ये सब नहीं मिलेगा, दिन में पढ़ लो जो पढ़ना है। तो बीवी अपने बच्चों को लेके जो है मैके चली गई थी। तो किसी ने पूछा इसको कि अच्छा हो गया, किसी ने इसको पूछा कि अरे आपकी बीवी चली गई, बहुत दुख की बात है। बोला दुख की बात क्या है, बहुत खर्चा करते थे सब, देखो पूरा बजट मेरा सुधर गया जब से लोग गए, ससुराल वाले भर रहे हैं सब, है ना। उसके बाद वो जाके आश्रम में जाके पंगत में बैठ के खा लेता था, और वहाँ कोई कम्बल वम्बल दान किया तो वो दान में भी बैठ के ले लेता था। तो बहुत दिन के बाद देखा गया कि वो आ नहीं रहा है, खाने के लिए नहीं आ रहा है। तो लोग 3-4 दिन के बाद देखने गए तो उसके घर से बदबू आ रही थी। तो खुलवाया गया घर तो कहीं मिला ही नहीं। तो बहुत खोजने के बाद एक तहखाना मिला। तहखाने के अंदर गोल्ड पूरा बिछा हुआ था, और गोल्ड के ऊपर वो लेटा हुआ था, डेड बॉडी लेटी हुई थी उसकी। तो उस सोने को, तब का ज़माना था, उस सोने के किसी ने लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि बड़ा पापी आदमी था। तो आखिर में जो है राजा बैठा और राज्य भी गंवा बैठा। तो ये कंजूस के पैसे की गति है कि जिसको मिल गया उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए एक दान करिएगा, वो पैसे की गति अच्छी रहेगी। अच्छा नहीं सर, चलो। अगला जो गुरु है वो है हरिन। हिरन जो है वो अगला गुरु है। कैसे? हिरन को जो पकड़ने वाले होते हैं वो बहुत मधुर गाते हैं, बांसुरी उसरी जो रहती है उनकी बहुत अच्छा बजाते हैं। वो जंगली लोग होते हैं, आदिवासी लोग, वो इतना सुंदर बजाते हैं कि हिरन अपने आप आ जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे जाल बिछाया रहता है जिसमें कि हिरन फंसता है, ट्रैप होता है, और हिरन फंस जाता है। और जब ये देखता है कि हिरन फंस गया है ना, तो जाल, दूसरा आदमी होता है जो जाल को टाइट कर लेता है तब तक, और उसके बाद ये बजाना बंद करता है। हिरन को बांधते हैं और 2 लोग जो है उसको उठाते हैं, लकड़ी में डाल के और ले आते हैं। हरे कृष्ण, हो गया शिकार कंप्लीट। तो इस तरह से हिरन जो फंसा है आवाज़ से हिरन फंसा है। तो इसलिए कहा गया जो वनवासी हैं या जो सन्यासी हैं, फिर से सन्यासियों को कहा जा रहा है, वनवासियों को, जो वन में रहने वाले हैं या जो सन्यासी हैं, उनको स्त्रियों से बना हुआ जो, या जो भौतिक, जिसमें कि मैथुन भाव को बहुत बढ़ाया जा रहा है, ऐसे गानों को नहीं सुनना चाहिए। ये गानों को सुनने से क्या होगा, उसको हिरन के जैसा वो फंस जाएगा उसमें जाके, वो भाव उसमें जाग जाएंगे। तो गाने सुनना जो है ना, वो फंसने का काम है। एक ऋषि श्रृंग, एक ऋषि थे जो कि विभांडक मुनि और एक अप्सरा के बेटे थे। तो अप्सरा जो थी उन्होंने उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया।
उन्होंने क्या किया कि ऋषि का जो वीर्य था उसको एक हिरनी में डाल दिया था। तो हिरनी को बच्चा हुआ, तो बच्चे को सींग था और आदमी था, आदमी भी था और हिरण का सींग भी था उसको। तो जो ऋषि थे वो बहुत गुस्सा हुए थे कि माँ इसकी ऐसी थी कि अपने बच्चे को छोड़ के भाग गई। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग किया कि ये स्त्री को कभी देखे ही नहीं। तो आश्रम से 50 मील तक कोई स्त्री का स्थान नहीं था उनके। और आश्रम में जो था बहुत स्ट्रिक्ट था कि जैसे कि पकौड़ा बना सकते हैं, पकौड़ी नहीं बना सकते हैं, कचौरी नहीं खिला सकते हैं। जो स्त्रीलिंग के जो शब्द थे वो भी गायब कर दिए थे उन्होंने। और इस तरह से पूरा जो है आश्रम में एकदम पूरा उसको टाइट करके उसको उन्होंने बड़ा किया, पला बाला बड़ा। लेकिन हुआ ये कि बगल के राज्य में जो है अकाल हो गया, और वहाँ के पंडित लोगों ने कैलकुलेट करके बताया कि जो अखंड ब्रह्मचारी है, जिसने स्त्री का नाम तक नहीं सुना है, वही अगर इधर आ जाएगा तो वही हमारा राज्य का उद्धार होगा। तो बोले अब ऐसा ब्रह्मचारी कहाँ मिलेगा, कम से कम माँ के पास तो होगा, माँ को तो जानता होगा, माँ का नाम तो जानेगा ना कोई भी ब्रह्मचारी, ऐसा ब्रह्मचारी कहाँ मिलेगा। तो फिर से निकाल गया, नहीं नहीं है ऐसा, जंगल में ऐसा विभांडक के घर पे कोई ब्रह्मचारी है। तो अब कैसे आएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो गणिकाएँ थी, नाचने वाली जो लड़कियाँ थी, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया बहुत, और उनको साधु बना के, साधु का ड्रेस पहना के उस जंगल में भेजा। और विभांडक कहीं काम से गए थे बाहर, और वो जाके उसके घर पे गए, और इसने कभी ऐसा देखा नहीं था, एकदम सुंदर चेहरे और मीठी बोली। और उनसे नाम पूछा तो ये बोले हम फलाना संत हैं, चिलाना संत हैं, नाम बता दिया सबने अपना अपना अलग अलग। और वो बैठ गए सब लोग, उसको उसने खाना खिलाया। फिर वो लोगों ने बोला ठीक है थोड़ा पैर दबा दो बस, तो पैर भी दबाया उनका जाके। अब इसको थोड़ी पता है, बोले कि ये अलग लग रहा है, बाकी साधुओं का भी हमने पैर दबाया है, ये अलग लग रहा है थोड़ा। तो बोला नहीं नहीं, तो हम लोग अलग जगह से आए, हम अलग स्थल से आए। ऐसा बात करते करते इनकी जो मीठी बोली थी ना, उसमें ऋषिशृंग फंसा। और मीठी बोली में जो फंसा, इनके साथ वो वापस चला गया उनके गांव देखने के लिए कि लोग कहाँ से आए। तो चला गया, जाते जाते जैसे उसने उस राज्य में कदम रखा, बारिश चालू हो गई। ऐसा प्रतापी था ऋषिशृंग। और जब उधर चालू हो गए, तो जो राजा थे वो समझ गया अब इसके पिताजी आके श्राप देंगे, तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह ऋषिशृंग से आनंद फानंद में कर दिया, और ऋषिशृंग का गृहस्थ आश्रम चालू हो गया। जब तक वो ऋषि आए तो देखे कि बेटा तो जो है शादी करके बैठ गया। तो बोले चलो यही विधाता का विधान है, यही मंजूर है, यही हुआ। तो कान से फंसा वो ऋषिशृंग, कान की बोली से फंस गया। और आखिरी जो है, ये आखिरी नहीं, इसके बाद अगला जो है वो है मछली। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। तो मछली जो है, मछली को यहाँ पे जो मांस देते हैं लोग कांटा लगा के, और इसको मछली जो है खाने जाती है, और खाते ये कांटा, इसको खाते खाते कांटा जो है ऐसे इसको लग जाता है, और इसके बाद ऊपर वाले को समझ में आता है कि अब कुछ हलचल हो रही है, वो खींच लेता है और मछली जो है मारी जाती है। वैसे ही सारे शरीर में सबसे कठिन चीज़ जो कंट्रोल करने के लिए वो जीभ है। जीभ को कंट्रोल करना सबसे कठिन है। अगर आप उपवास भी करिएगा, जैसे कल एकादशी थी, तो बहुत सारे भक्तों ने एकादशी रखा होगा व्रत, कई भक्तों ने तो निर्जल भी रखा होगा। तो जिस दिन आप निर्जल करिएगा उस दिन आपकी जीभ का टेस्ट होगा। वो जीभ बोलेगी अच्छा ये देखो आज ये भी खाने के लिए बना है, आज ये भी है, आज फ्रूट क्रीम बना हुआ है, कर्ड बना हुआ है, स्पेशल है, ये है वो है। जिस दिन आप उपवास करिएगा, नहीं खाना चाहिएगा, उस दिन ये जीभ और शक्तिशाली हो जाएगा। शरीर तो कमज़ोर होगा, लेकिन खाने के ये खाने की वो खाने की इच्छा जो है जीभ में और बढ़ जाती है। और ये जीभ को जिसने कंट्रोल नहीं किया, सारा शरीर को कंट्रोल किया, फिर भी वो कंट्रोल में नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका जीभ कंट्रोल में नहीं है। जब तक जीभ कंट्रोल में नहीं आएगा, सारा शरीर का कंट्रोल का कोई फायदा ही नहीं। इसलिए जीभ को कंट्रोल करना जो है, ताके जेठा कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दया में करी बारे जीव जाए। तो सबसे कठिन जो संसार में इस पूरे शरीर में कंट्रोल करना है। आप आंख बंद कर सकते हैं, कान को भी रोक सकते हैं, मन को तो खैर मन अलग सूक्ष्म हो गया, पांचों इंद्रियों को आप रोक सकते हैं, लेकिन ये जो जिह्वा है इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। अच्छे खाने की जो लालसा है वो बहुत मुश्किल है निकालना। कहते हैं ना, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। इतना आसान नहीं है, वो तो संत महात्मा कह गए, उनका नहीं था। उनको सुन के हम लोग बस रट्टा मार देते हैं,
बोल देते हैं, लेकिन हमारा होता तो है नहीं, है ना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और वो जो तोते हैं उसमें फंसे हुए रहते हैं, और तोते कहते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं, क्योंकि उसमें ही वो फंसे रहते हैं। इस तरह से ये मछली से सीखना चाहिए कि सबसे कठिन कंट्रोल करना है जीव, है ना। इसलिए जब भी आप बनाते हैं तो पहले प्रभु को खिलाइए, प्रभु पहले भोग दिखाइए। बोलेगा अरे बहुत मुश्किल होगा, 1 मिनट बहुत कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। बनने के बाद, बनने में 1 घंटा लगा तब तो कंट्रोल हो गया, अब उसको बस भोग दिखाना है, 2-4 मिनट की बात है, तो उसमें लोगों को ये जीव, ये जेठा कठिन संसार है, उसको भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद प्रसाद पाइए, आपका जीव कंट्रोल होना चालू हो जाएगा, है ना। जीव कंट्रोल हो रहा है, बोलने में भी आप मधुर बोलोगे और आपका मन, सारी इंद्रियां आपकी कंट्रोल में आने लगेगी। इसलिए मछली से ये सीखना है कि जीव को कंट्रोल करिए, नहीं तो स्वाद का लोभी जो है, स्वाद का लोभी, मछली से सीखना चाहिए किसको? स्वाद के लोभी को। और कौन कौन है स्वाद के लोभी? शायद अधिकतर होंगे, कुछ नहीं होंगे, अधिकतर होंगे हम में से स्वाद के लोभी, है ना। ये स्वाद जो है मन को मथ लेता है। समय हो रहा है तो हम कल जो है पिंगला की कहानी चालू करेंगे। पिंगला हमने सोचा था आज लेंगे, पिंगला काफ़ी लंबा है, आज हो नहीं पाएगा छोटे समय में, समय हो चुका है। तो हम कल आपको इसका कंटिन्यू करेंगे पिंगला की कहानी के साथ। कुछ प्रश्न रहेगा तो डाल दीजिएगा। और यूट्यूब में ये लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे, जहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। केशव आनंद दास करके चैनल है। इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, है ना। और हमने एक स्कीम चालू किया है कि जो भी गुरुकुल को मदद करना चाहते हैं एक मंथली बेसिस पे, जो एक कुछ अमाउंट उसमें डाल सकते हैं, एक 500 रुपीज़ भी जो कुछ रेगुलरली डालना चाहें तो हमारे इस पे आप पिंग करिएगा व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे, आपको हम अकाउंट नंबर डिटेल भेजेंगे। और उसमें से जो है वो इस जो शिक्षण का जो कार्य है, जो समाज को एक सही दिशा में इसमें शिक्षण देना है, जिसमें कि कल का भारत हम बनाएंगे, कल का समाज हम बनाएंगे, उसमें हम कुछ हम एक कदम हम उसमें सहयोग करें, उसमें हम एक हाथ बढ़ाएं और वो बढ़ेगा उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय।